तो हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? मस्त होंगे आप लोग, पूरा एकदम अच्छे से फोड़ रहे होगे आप लोग। और आपका अगस्त स्टार्ट हो गया है, ठीक है। प्रिपरेशन कैसे चल रही है आप लोग की? बढ़िया चल रही होगी, ठीक है। कमेंट में लिख दीजिए कैसी चल रही है आप लोग की, ठीक है। उम्मीद है प्रिपरेशन आप लोग बहुत मस्त कर रहे होगे, झकास कर रहे हो, कोई दिक्कत उक्कत तो नहीं आ रही होगी, ठीक है। आप प्रैक्टिस अच्छे से कर रहे होगे। जो भी डाउट होगी आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, ठीक है। और आप जो भी इस चैनल पर नए हो ना, तो सब्सक्राइब कर देना आप लोग, ठीक है। लाइक कर देना, शेयर कर देना। और ठीक है, जो आप लोग लेक्चर नहीं देखे होंगे, लास्ट में जो 5 लेक्चर पढ़े होंगे, ठीक है, उस चीज़ को आप अच्छे से देखिए। उसमें हमने एंजाइटी भी डिस्कस कराई है, हमने प्रैक्टिस भी कराई है, ठीक है। तो उस चीज़ का जाके उस चैनल को, सारे वीडियो को आप अच्छे से पूरा देखिए, ठीक है। और उस चीज़ से प्रैक्टिस करिए, ठीक है। तो आज हम लास्ट लेक्चर में जैसे किंगडम प्रोटिस्टा में ख़त्म किया था, ठीक है। तो आज हम स्टार्ट करेंगे किंगडम फंजाई, ठीक है। तो आगे देखेंगे किंगडम फंजाई को हम 5 पार्ट में डिवाइड करके एक्सप्लेन करेंगे। फर्स्ट, हैबिटेट, स्ट्रक्चर एंड न्यूट्रिशन एंड रिप्रोडक्शन एंड क्लासिफिकेशन। हम आप क्या करेंगे, इस चीज़ को 5 पार्ट में डिवाइड करके इस चीज़ को एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। इंट्रोडक्शन की बात करें, इंट्रोडक्शन आप जो कहते हैं मेम्ब्रेन बाउंड एंडोऑर्गेनेल्स होता है, ठीक है। इसमें यूकैरियोटिक होता है एंड मल्टी सेलुलर होता है, ठीक है। जो फिलामेंटस और थ्रेड लाइक होता है, जो एनर्जी रिलीज करता है आउटसाइड। जो फिलामेंटस जो थ्रेड लाइक होता है ना, वो क्या करता है कि एंजाइम रिलीज करता है, कि आउटसाइड उसका एंजाइम क्या होता है, रिलीज करता है, ठीक है। लूज टिश्यू में बात करें तो लूज टिश्यू मोस्टली आपका डिफ्रेंशिएट नहीं होता है, ठीक है, इनटू एनी स्पेशल स्ट्रक्चर। किसी भी स्पेशल स्ट्रक्चर में वो डिफ्रेंशिएट नहीं होता है लूज टिश्यू, ठीक है। स्टोरेज किसका करता है? तो आपका ग्लाइकोजन का स्टोरेज करता है। जो सेल वॉल किस चीज़ का बना होता है आपका? मोस्टली काइटिन का ही बना होता है, ठीक है। आगे देखेंगे हैबिटेट के बारे में। हैबिटेट जो तो कॉस्मोपॉलिटन जो फाउंड करते हैं एवरीवेयर फाउंड होता है, जो कि एयर, वाटर एंड सॉइल, यानी कि हवा में पाया जाता है, पानी में पाया जाता है एंड मिट्टी में भी पाया जाता है, ठीक है। जो इसका मेन कंडीशन होता है वो क्या करता है कि स्पोर का जर्मिनेशन करता है। इसका एग्जाम्पल है मशरूम। मशरूम जो आप खाते हैं, ठीक है, वो भी एक फंजाई है, ठीक है। टोडस्टॉल होता है। टोडस्टॉल क्या होता है आपका? वो पॉइजनस फंजाई है जिसको आप ईट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। खाओगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी ना, फिर आपको हॉस्पिटल जाना पड़ जाएगा। डॉक्टर बनने से पहले हॉस्पिटल का राउंड अप लगा रहे हो, ठीक है। टोडस्टॉल मत खाना आप लोग, ठीक है। इसका तो सैकरोमाइसिस होता है, जो शुगर फंजाई होता है। जो शुगर फंजाई आपका ब्रेड में और इथेनॉल में मिलता है, पाया मतलब कि इसमें यूज किया जाता है, ठीक है। इसका जो आपका एंटीबायोटिक होता है वो पेंसिलियम होता है। मस्टर्ड लीफ में जो होता है, मस्टर्ड लीफ में वाइट वाइट जो स्पॉट हो जाता है ना मस्टर्ड लीफ पे, वाइट धब्बे, ठीक है भाई, एल्बियो से होता है, ठीक है। उस पर भी फंगल इन्फेक्शन हो गया होता है, ठीक है। रस्टिंग वीट में भी रस्ट हो जाते हैं, ठीक है। वही फंजाई के थ्रू होता है। इसके स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे, स्ट्रक्चर में सेल डिटेल्स में देखोगे तो आपका यूकैरियोटिक होता है, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस जो कहता है वेल डिफाइंड होता है आपका, ठीक है। सेल वॉल क्या होता है? सेल वॉल आपका काइटिन एंड कार्बोहाइड्रेट का बना होता है। स्टोरेज किसकी करता है? ग्लाइकोजन का स्टोरेज करता है। और इसमें क्लोरोफिल प्रेजेंट नहीं होता है, क्लोरोफिल ए एंड बी सी डी कोई भी प्रेजेंट नहीं होता है, ठीक है। पॉइंट है आपका कि मोस्ट फंजाई आर मल्टी सेलुलर होता है, एक्सेप्ट जो ईस्ट होता है आपका क्या होता है? यूनिट सेलुलर फंजाई होता है, ठीक है। मोस्टली आप फंजाई देखोगे तो मल्टी सेलुलर होता है। इसमें जो एक्सेप्शन है आपका ईस्ट होता है, जो ईस्ट क्या होता है आपका? यूनिसेलुलर होता है, ठीक है। इसमें 2 टाइप हाइफी होता है, जो क्या होता है? ए सेप्टेट होता है एंड सेप्टेट होता है। ए सेप्टेट में कहते हैं एक ट्यूब लाइक फील्ड होता है, यानी कि एक ट्यूब होता है जो पूरी तरीके से साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस के साथ क्या करता है कि फील्ड होता है पूरा, ठीक है। इसमें क्या होता है कि सेप्टा अब्सेंट होता है एंड कॉइनोसिटिक होता है, जो मल्टी न्यूक्लिएटेड होता है, ठीक है। सेप्टेट में देखा होगा तो सेप्टेट में आपका सेप्टा प्रेजेंट होता है, ठीक है। अब आगे हम न्यूट्रिशन के बारे में बात करेंगे। फंजाई में न्यूट्रिशन थ्री पार्ट्स में देखा जाएगा, 3 पार्ट्स में डिवाइड करके देखेंगे हम। सेप्रोफिटिक होता है एंड फायरोसिटिक होता है एंड सिम्बायोटिक होता है, ठीक है। सेप्रोफिटिक में देखेंगे तो आपका हाइफी जो होता है एंजाइम को रिलीज करता है। जो इसमें जो सेप्रोफिटिक जो हाइफी होता है, जो हाइफी इसमें वो क्या करता है? एंजाइम को रिलीज करता है, ठीक है। ब्रेक कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक इनटू सिंपल ऑर्गेनिक में कन्वर्ट होता है। उसका सॉल्युबल होता है आपका सिंपल ऑर्गेनिक सॉल्यूशन में, यानी कि बहुत मतलब कि एक कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक, जो कॉम्प्लेक्स मान लीजिए क्या हुआ, ये कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक हुआ, ठीक है। इसको पहले हम क्या करें, ऐसा तुम तो किसी चीज़ में यूज में चला नहीं पाओगे, बहुत बड़ा ह्यूज होगा ना। तो क्या करोगे? ब्रेक करोगे। जब ब्रेक करोगे तो दोनों क्या होगा? सिंपल ऑर्गेनिक, यानी कि अब दोनों ये दोनों फ्री हो गया ना, दोनों तो यूज़ कर सकते हैं आप,
ठीक है। तो क्या गया, सिंपल ऑर्गेनिक के फॉर्म में हो गया, ठीक है। सिंपल ऑर्गेनिक फॉर्म हो गया तो ये सॉल्युबल हो गया, ठीक है। ये सिंपल जब सॉल्युबल सिंपल ऑर्गेनिक में हो गया तो इजीली आप क्या करोगे, एब्जॉर्ब कर सकते हो या कहीं यूज कर सकते हो, ठीक है। कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक को पहले ब्रेक किया गया, ब्रेक करने के बाद सिंपल ऑर्गेनिक फॉर्म में किया गया, सिंपल ऑर्गेनिक के फॉर्म में करने के बाद क्या किया, वो सॉल्युबल हो गया, जिसको हम क्या करते हैं कि एब्जॉर्ब कर सकेंगे, ठीक है। वो आप लोग पैरासिटिक में देखें, पैरासिटिक में जो पैरासिटिक होता है प्लांट्स एंड एनिमल्स में भी पाए जाते हैं आपके, ठीक है। सिम्बायोटिक बहुत ग्रेट बेनिफिट होता है आपका, लाइकेन होता है एंड माइक्रोराइजा होता है। आगे देखेंगे सिम्बायोटिक में लाइकेन एंड माइक्रोराइजा होता है। लाइकेन में आप देखोगे तो जो सिम्बायोटिक जो एसोसिएशन होता है आपका एल्गी एंड फंजाई के बीच में होता है, ठीक है। जिसमें जो ये जो ग्राफ है, ठीक है, ये क्या फंजाई क्या करता है कि जो प्रोवाइड करता है वाटर एंड मिनरल, ठीक है। फंजाई प्रोवाइड करता है वाटर एंड मिनरल प्रोवाइड कराता है एंड शेल्टर प्रोवाइड कराता है, ठीक है। जो अंदर जो डॉटेड रेड है ना, वो एल्गी है जो फोटोसिंथेसिस कराता है, फोटोसिंथेसिस कराएगा तभी तो फूड मिलेगा ना, वो फोटोसिंथेसिस का काम करता है, ठीक है। माइक्रोराइजा में देखोगे जो मशरूम रहता है ना, मशरूम के जो ऊपर क्लियर होता है हायर प्लांट जिम्नोस्पर्म एंजियोस्पर्म में होता है, ठीक है। अंदर जो निकालोगे तो अंदर एक रूट्स होता है, रूट में एक रूट हेयर भी होता है, उस हेयर में क्या करता है, जो हेयर कवर किया जाता है वो वाटर एंड मिनरल प्रोवाइड करता है, मिनरल में फास्फोरस मिनरल वो क्या करता है प्रोवाइड करता है, ठीक है। जो अंदर जो रूट होता है ना, वो रूट प्रोवाइड करता है न्यूट्रिशन, तो फंजाई शुगर एंड नाइट्रोजन प्रोवाइड करता है, ठीक है। आगे बात करेंगे हम क्या करते हैं रिप्रोडक्शन इन फंजाई। फंजाई में रिप्रोडक्शन के बारे में बात करेंगे। जो 3 पार्ट्स में होता है आपका वेजिटेटिव एंड ये सेक्सुअल एंड सेक्सुअल, 3 होता है, ठीक है। वेजिटेटिव में देखोगे तो आप क्या होता है कि फ्रेगमेंटेशन होता है, बर्डिंग हुआ एंड फ्यूजन हुआ, फ्यूजन यानी कि ब्रेक करने की बात हो रही है, ठीक है। ये सेक्सुअल में देखोगे तो इस सेक्सुअल में आपका स्पोर फॉर्म जो होता है फ्रूटिंग बॉडीज के फॉर्म में होती है, ठीक है। और सेक्सुअल में सेक्स ऑर्गन होता है, सेक्स ऑर्गन फॉर्म होता है, फिर गैमेट फॉर्म होता है, फिर गैमेट से आप क्या करते हो कि जाइगोट बनता है, ठीक है। ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में देखें तो अकर बाई स्पोर्स से होता है, ठीक है। और इसमें देखेंगे जो पॉइंट आपका हैप्लॉइड स्पोर गिव हैफी, जो हैप्लॉइड जो सिंगल जो आपका स्पोर है वो क्या करता है हाइफी देता है, हाइफी क्या करता है रिलीज करता है ना, वो क्या करता है एंजाइम, ठीक है। तो हाइफी फॉर्म क्या करता है माइसीलियम जो डेवलप होता है फ्लोटिंग बॉडीज में के फॉर्म में डेवलप होता है। जो फ्लोटिंग बॉडीज है स्पोर होता है जो माइटोसिस के थ्रू फॉर्म, मतलब माइटोसिस के थ्रू स्पोर क्या करता है फ्लोटिंग बॉडीज के फॉर्म में देता है, ठीक है। आगे देखोगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन डिटेल में देखोगे तो ये जो माइसिलियन एनुआ इसको माइटोसिस कराए थे, गैमेट से हुआ गैमेट, फिर यहाँ पे माइसिलियन 2 माइसिलियन लिया एन इनका माइटोसिस कराया गया तो गैमेट एन निकला, गैमेट एन क्या किया जाके मिला, जब जो दोनों गैमेट मिली तो उसको डाइकैरियंस कहते हैं, यानी कि N+N कहा जाता है। फिर उसको N+N जो डाइकैरियंस जाकर आगे जाके फ्यूज हो गया, फ्यूज होने के बाद क्या हुआ वो जाइगोट के फॉर्म हो गया, जाइगोट यानी कि 2N। फिर जाइगोट का मियोसिस कराया गया, तो जो मियोसिस जब कराया गया ना तो स्पोर क्या हुआ हैप्लॉइड के फॉर्म में आ गया, ठीक है। वो इसका दिया हुआ है माइटोसिस हुई, फिर आपका डाइकैरियंस हुआ, ये आपका गैमेट्स हैं, उस गैमेट से जाइगोट बना, जाइगोट में मियोसिस कराया तो स्पोर हुए, स्पोर क्या हुआ हैप्लॉइड के फॉर्म में चला गया, ठीक है। स्टेप में आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखोगे तो प्लाज्मोगैमी जो होता है फ्यूजन करता है 2 गैमेट्स, जो प्रोटोप्लाज्म फ्यूज कहता है उसको, ठीक है। डाइकैरियंस फॉर्म रिजल्ट जो आता है बोला ना, गैमेट जाके दोनों जुड़ा तो डाइकैरियंस N+N का हो गया, फिर वहाँ से जाइगोट बना, जाइगोट से मियोसिस कराया गया तो हैप्लॉइड स्पोर बनना, ठीक है। तो वही बात हो रही है यहाँ पे। प्लाज्मोगैमी यानी कि जो प्रोसेस है आपका प्लाज्मोगैमी, जो रिजल्ट है आपका डाइकैरियंस हो गया। कैरियोगैमी में देखो क्या तो न्यूक्लियस फ्यूज होता है, न्यूक्लियस जब फ्यूज होता है तो जाइगोट बनता है। मियोसिस में देखोगे तो मियोसिस में जाइगोट अंडरगोज मियोसिस, तो स्पोर यानी कि जो जाइगोट हुआ, जाइगोट से मियोसिस, जाइगोट में मियोसिस कराए हम, मियोसिस के प्रेजेंट उसको वर्क कराए तो क्या हुआ हैप्लॉइड स्पोर्स बन गए, ठीक है। इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स हैं यहाँ पे, फाइकोमाइसिटिस एग्जांपल है आपका एल्बिगो, राइजोपस एंड म्यूकर, ठीक है। एस्कोमाइसिटिस में आप देखोगे तो स्पर्जिलस होता है, पेंसिलियम ईस्ट, साइक्रोमाइसिटिस एंड मोलस्कस होता है, आपको क्लाइबिसिस, मोरल्स एंड ट्रफल्स एंड न्यूरोस्पोरास के एग्जांपल्स हैं, ठीक है। बेसिडियोमाइसिटिस का जो एग्जांपल्स है आपका एग्रीकश होता है, एस्टेलेगो होता है, पक्सिनिया, टोडिस्टोल एंड पॉल होता है, ठीक है। एंड चौथा जो आपका डिट्रोमाइसिटिस, डिट्रोमाइसिटिस का जो एग्जांपल आपका अल्टरनेरिया हुआ, क्लोट्राकियम हुआ एंड ट्राइकोडर्मा हुआ, ठीक है। ये चारों के एग्जांपल्स है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हाईलाइट कर लीजिएगा।
ठीक है, हाईलाइट करके इसको इस पर स्टार मार्क कर लीजिए, 2-3 स्टार मार्क कर लीजिए क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्पल से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, आगे देखोगे, आगे नोट्स में देखेंगे आपका फाइकोमाइसीटीज डाइकोटोन स्टेज पे नॉट यूजुअल। जो बोला था ना मैंने, गैमेट क्या हो, गैमेट जब एक साथ जब बढ़ता है तो जुड़ता है तो डाइकोरियंस होता है, N+N के फॉर्म में होता है। तो वही बोला है कि फ्यूजन वहाँ पे उस स्टेज पे फाइकोमाइसीटीज जो डाइकोरियन के स्टेज पे विजुअल नहीं होता है, यानी कि वहाँ पे नहीं दिखता है। बेसिडियोमाइसीटीज एंड एस्कोमाइसीटीज डाइकोरियन स्टेज पे विजुअल हो जाती है। ठीक है, और जो डिटोरोमाइसीटीज हुआ ना आपका, इसमें क्या कहते हैं, इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता है। अब क्लासिफिकेशन के बारे में बात करेंगे फंजाई में, इसमें देखेंगे तो आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रेजेंट होता है एंड एसेक्सुअल क्या होता है, एब्सेंट होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है, लोअर फंजाई एंड हायर फंजाई में। ठीक है, लोअर फंजाई आपका क्या होता है, एसेप्टेड हाइफी हुआ एंड हायर फंजाई जो होगा सेप्टेड हाइफी हो गया। ठीक है, एसेप्टेड हाइफी जो होता है आपको फाइकोमाइसीटीज हो गया, एसेप्टेड हाइफी जो होता है आपको एस्कोमाइसीटीज एंड बेसिडियोमाइसीटीज हो जाएगा। ठीक है, ई सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो एब्सेंट होता है वो ड्यूटरोमाइसीटीज होता है, इसमें जो हाइफी होता है आपका सेप्टेड हाइफी होता है। ठीक है, आगे देखेंगे फंजाई, यानी कि यहाँ तक मैंने इस चीज़ को कवर कर लिया नोट्स के थ्रू। ठीक है, अब हम इस चीज़ को एनसीईआरटी के थ्रू कवर करेंगे। ठीक है, अब तक जिन्होंने देखा है वीडियो अब तक लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो एंड शेयर कर देना। ठीक है, तुरंत लाइक करो, तुरंत नीचे जो रेड कलर का है ना उसको सब्सक्राइब भी कर लो। ठीक है, आगे देखेंगे फंजाई कंस्टिट्यूएंट इज तो आपका यूनिक किंगडम है। ठीक है, जिसको हम हेटेरोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म कहते हैं। ठीक है, इसमें जो ग्रेट डाइवर्सिटी होता है मार्फोलॉजी एंड हैबिटेट जो होता है ग्रेट डाइवर्सिटी होती है। ठीक है, जो फंजाई इज मॉइस्ट ब्रेड एंड प्रोटीन फूड्स में आता है। ठीक है, कॉमनली मशरूम जो होता है, आप कॉमनली मशरूम जो होता है आप ईट करते हैं एंड स्टोरेज, मतलब कि मशरूम एंड टोडस्टूल दोनों फंजाई है। इनमें मशरूम जो होता है कि आप उसको खा सकते हैं, टोडस्टूल आप नहीं खा सकते हैं क्योंकि वो पॉइजनस होता है आपका। ठीक है, वाइट स्पॉट सीन मस्टर्ड लीव्स आर ड्यू टू पैरासिटिक फंगस। उसमें जो क्या कहते हैं कि वो क्या कहते हैं कि मस्टर्ड के लीव्स पे वाइट वाइट स्पॉट पड़ जाता है, उसको हम पैरासिटिक फंगस कहते हैं। सम यूनिसेलुलर फंजाई होता है, जो एग्जांपल आपका ईस्ट होता है जो यूज़ किया जाता है, ईस्ट का यूज़ करते हैं ब्रेड एंड बियर को मतलब कि बनाने में यूज किया जाता है। ठीक है, अदर जो फंजाई कॉज करता है डिजीज प्लांट एनिमल होता है, वीट जो होता है वीट रस्ट कॉजिंग का जो पक्सीनिया तो जो इम्पोर्टेंट एग्जांपल है। ठीक है, रस्ट कॉजिंग जो पक्सीनिया होता है ये क्या आता है कि इम्पोर्टेंट एग्जांपल आपका सोर्स ऑफ एंटीबायोटिक का एग्जांपल क्या हुआ, पेंसिलियम। ठीक है, जो वो आपका क्या करता है कि एंटीबायोटिक का जो एग्जांपल है पेंसिलियम है। ठीक है, फंजाई आर कॉस्मोपॉलिटन होता है, कॉस्मोपॉलिटन एवरीवेयर, एयर में भी होता है, वाटर में भी होता है, सॉइल में भी होता है, एनिमल्स एंड प्लांट्स में भी होता है। ठीक है, दी रेफर जो ग्रो करता है इन वार्म एंड ह्यूमिड प्लेसेस, यानी कि गर्म वाले एरिया में जो होता है ना कि जहाँ पे जो टेम्परेचर रहता है 40, 45, 50 प्लस। ठीक है, उस एरिया में भी ये क्या कहते हैं ईजिली ग्रो कर जाता है। ठीक है, आगे देखोगे, आगे एक्सेप्शन जो आप ईस्ट होता है जो यूनिसेलुलर होता है। ठीक है, फंजाई आर क्या होता है, फंजाई आपका फिलामेंटस होता है। ठीक है, देयर बॉडी इज कंसिस्ट लॉन्ग, जिसका जो बॉडी होता है लॉन्ग होता है, सिलेंडर होता है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है, इसका उससे हाइफी कहता है। जो नेटवर्क ऑफ हाइफी होता है उसको हम माइसीलियम भी कहते हैं। ठीक है, जो सम जो हाइफी होता है ना, कोई जो हाइफी होता है कॉन्टिन्यूस ट्यूब जो फील्ड होता है मल्टी न्यूक्लिएटेड साइटोप्लाज्म होता है। ठीक है, दे आर क्यूनेस्टिक हाइफी, जो हम क्या करते हैं कि उसे हम क्यूनेस्टिक। ठीक है, अदर जो आपका जो होता है ना कि अदर जो सेप्टेड जो क्रॉस करता है क्रॉस वॉल इन देयर, इसको हम इधर जो हाइफी होता है। ठीक है, सेल फंजाई और क्या होता है कंपोज करता है आपका काइटिन एंड पॉलीसेक्राइड, यानी जो सेल वॉल जो होता है फंजाई में जो सेल वॉल होता है आपका काइटिन एंड पॉलीसेक्राइड का बना होता है। ठीक है, मोस्ट फंजाई आपका क्या होता है हेटेरोट्रॉफिक होता है, एब्जॉर्ब क्या करता है सॉल्युबल ऑर्गेनिक मैटर के फॉर्म में क्या होता है, जो कहते हैं ना कि हेटेरोट्रॉफिक एंड एब्जॉर्ब करता है कि सेप्रोफिटिक, मतलब कहने का मतलब ये है कि जो मरे हुए जो चीज़ होता है ना, लेकिन जो भी एनिमल्स जो भी मरा हुआ यानी कि एनिमल्स हुए जो डेड हो जाते हैं ना, वहाँ से क्या करता है ये क्या करता है कि वहाँ से सब्सटेंस यानी कि ऑर्गेनिक मैटर लेता है, ऑर्गेनिक मैटर वहाँ से लेके अब्जॉर्ब करता है आपका। ठीक है,
उससे हम सेप्रोफाइट्स कहते हैं, ठीक है। डिपेंड्स ऑन लिविंग प्लांट्स एंड एनिमल्स, इसका जो क्या कहता है डिपेंड्स करता है जो लिविंग प्लांट्स एनिमल, जो क्या कहते हैं कि जो लिविंग प्लांट्स एनिमल जिससे डिपेंड होता है उसे पैरासाइट, और पैरासाइट तुम्हारा प्लांट्स एंड एनिमल, जो लिविंग प्लांट्स एंड एनिमल है उस पर पैरासाइटिक डिपेंड होता है, ठीक है। अब कैन आल्सो जो लाइव होता है सिम्बायोटिक एसोसिएशन विद एल्गी लाइकेन, जो रूट ऑफ हायर प्लांट्स होता है जो माइक्रोराइजा कहते हैं। रिप्रोडक्शन इन जो रिप्रोडक्शन फंजाई में देखेंगे टेकलेस वेजिटेटिव होता है, जो मीन्स फ्रेगमेंटेशन होता है, फ्यूजन होता है एंड बर्डिंग्स होती है, ठीक है। एसेक्सुअल जो रिप्रोडक्शन बाई स्पोर्स होता है, ठीक है। आगे देखेंगे जो स्पोर्स स्कॉल्ड कोनिडिया होता है, जिसको हम स्पोरेंजियोस्पोर या जो स्पोर कहते हैं, ठीक है। सेक्सुअल जो रिप्रोडक्शन होता है वो स्पोर होता है, एस्कोस्पोर होता है एंड बेसिडियोस्पोर होता है, ठीक है। आगे स्टेप्स देखेंगे सेक्सुअल के बारे में, तो फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लाज्म बिटवीन टू मोटाइल्स या नॉन मोटाइल्स गैमेट्स के बारे में इसको प्लाज्म गैमेट कहते हैं। यानी कि प्रोटोप्लाज्म जो फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लाज्म यानी कि या तो दो मोटाइल फ्यूज कर जाएं या दो नॉन मोटाइल फ्यूज कर जाएं, उसको प्लाज्मा गैमी कहते हैं, ठीक है। फ्यूजन ऑफ दो न्यूक्लियाई का फ्यूजन हो गया, उसको हम कैरियोगैमी कहते हैं। एंड मियोसिस इन जाइगोट जो रिजल्ट होता है, जो कहते हैं ना जाइगोट का मियोसिस कराओगे तो उसमें क्या करता है कि हैप्लॉइड स्पोर बन जाता है, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन बने बेटा, ठीक है। यहाँ से एक बार लास्ट 2 ईयर्स में शायद क्वेश्चन आया था सीक्वेंस के बेस पे, उस सीक्वेंस में अब आया था प्लाज्मोगैमी फिर कैरियोगैमी फिर मियोसिस, एक दूसरा ऑप्शन था प्लाज्मोगैमी मियोसिस फिर कैरियोगैमी। तो ये आप स्टेप याद करिए, ठीक है। आप सीक्वेंस बनाए रखना, प्लाज्मोगैमी होता है फिर कैरियोगैमी होता है फिर आपका मियोसिस होता है, ठीक है। आगे देखेंगे, आगे फंजाई रिप्रोड्यूस करता है सेक्सुअली 2 हैप्लॉइड टाइप ही होता है, जो कॉम्प्लिकेटेड मैटिंग करता है टाइप, एक दूसरे से दोनों गैमेट क्या करते हैं फ्यूज होता है, फ्यूज करने के बाद वो क्या करता है डिप्लॉयड सेल में कन्वर्ट हो जाता है। आगे देखोगे फंजाई में कहता है, फंजाई में आपका एस्कोमाइसिटीज होता है, बेसिडियोमाइसिटीज होती हैं, इंटरवाइनिंग डाइकैरियोनिक स्टेज होता है, N+N, जो 2 न्यूक्लियाई पर सेल होता है, ठीक है। मैंने इस चीज़ को वो नोट्स में मैंने बताई है, ठीक है। इस कंडीशन को डाइकैरियंस कहते हैं, जो इस फेज को डाइकैरियो फेज कहते हैं, ठीक है। बाद में जो पेरेंटल न्यूक्लियाई फ्यूज करता है सेल, जो पेरेंटल सेल जो होता है आपका डिप्लॉयड हो जाता है, फंजाई जो फॉर्म करता है, फंजाई फ्लोटिंग बॉडीज फॉर्म होता है जो रिप्रोड्यूस जो है डिवीजन करता है एंड फॉर्मेशन करता है, हैप्लॉइड स्पोर का फॉर्मेशन करती है, ठीक है। आगे देखेंगे फाइकोमाइसिटीज को हम अलगल फंजाई के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। उसका कॉमन नेम है अलगल फंजाई के नाम से भी कभी कभी प्रीवियस में आ जाते हैं, ठीक है, क्वेश्चन आ जाएंगे, तो जिससे हमें इस चीज़ को बढ़ाना नहीं है, ठीक है। हैबिटेट के बारे में बात करेंगे, हैबिटेट क्या है, तो ग्रो एंड डेड एंड डिकिंग सब्सटेंस पे क्या करता है, ग्रो करता है, कुछ एक्वेटिक में भी ग्रो करता है एंड कुछ लकड़ी पे भी ग्रो करता है, यानी वुड्स पे ग्रो करता है। लकड़ी पे ग्रो कहाँ करता है, जो लकड़ी कट जाती है काफ़ी टाइम तक वो क्या कहते हैं सड़ने लगता है, सड़ने के बाद ऊपर से एक लेयर बन जाती है फंगल की, वहाँ पर उस चीज़ पर ग्रो करता है, वो फाइकोमाइसिटीज होता है। स्ट्रक्चर आपका एसेप्टेड हाइफी होता है, कॉन्स्टिक होता है, लेकिन मल्टी न्यूक्लिएटेड होता है। जो आपका न्यूट्रिशन के बारे में बात करें तो न्यूट्रिशन सेप्रोफिटिक होता है, सेप्रोफिटिक में होता है ना कि डेड मैटर से आपका ऑर्गेनिक मैटर लेके ऑब्जर्व करता है, ठीक है। पैरासाइट कहते हैं ऑब्लिगेट, जो पैरासाइट होता है मस्टर्ड लीफ होता है। रिप्रोडक्शन देखेंगे तो आपका वेजिटेटिव होता है, वेजिटेटिव बाई फ्रेगमेंटेशन के थ्रू होती है एंड एसेक्सुअल जो होता है स्पोर के फॉर्म में होता है, ठीक है। फाइकोमाइसिटीज में देखा जाएगा तो ए सेक्सुअल जो स्पोर होता है डेवलप होता है इनसाइड इन स्पोरेंजिया के, मतलब कि ए सेक्सुअल इन फाइकोमाइसिटीज में देखोगे तो ए सेक्सुअल जो स्पोर होता है आपका स्पोरेंजिया के अंदर जाके वो क्या करता है वहाँ पे डेवलप करता है, उसको हम स्पोरेंजियोफोर कहते हैं। स्पोरेंजियोफोर में स्पोरेंजियोस्पोर कहते हैं, फिर जो अंदर ग्रो करता है उसको हम एंडोजिनस कहते हैं, ठीक है। स्पोरेंजियोस्पोर जो होता है कैन बी मोटाइल एंड नॉन मोटाइल होता है, मोटाइल यानी कि जूस्पोर एंड नॉन मोटाइल यानी कि एप्रेंडोस्पोर होता है, ठीक है। फाइकोमाइसिटीज के मैंने नोट्स मैंने सारे बता दिए, इसको एक्सप्लेन कर दिया। हम आते हैं एनसीईआरटी में। फाइकोमाइसिटीज एक्वेटिक हैबिटेट एंड डिकेइंग वुड्स मोस्ट डैम्प प्लेसेस एंड ऑब्लिगेट पैरासाइट ऑन प्लांट्स, ठीक है। मेंबर आप जो फाइकोमाइसिटीज होता है ना कहाँ कहाँ पाया जाता है, एक्वेटिक हैबिटेट में पाया जाता है आपका, एंड आपका डिकेइंग वुड्स में पाई जाती है। वो जो मतलब बोला था ना मैंने, जो लकड़ी सड़ जाती है उसके ऊपर वो क्या करता है फाइकोमाइसिटीज ग्रो करने लगता है। डैम्प प्लेसेस में होता है जो ऑब्लिगेट पैरासाइट ऑन प्लांट्स में होता है, ठीक। माइसीलियम जो होता है आपका
एसेप्टेड होता है एंड कोएनेसिटिक होता है। और जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक प्लेस बाय जूस्पोर मोटाइल एंड एप्लेनस्पोर नॉन मोटाइल होता है, ठीक है। दीज आर स्पोर इज एंडोजेनसली होता है, इंडोजेनस में इसका प्रोड्यूसिंग स्पोरेंजिया, यानी कि स्पोरेंजिया के अंदर जो आपका एसेक्सुअल स्पोर अंदर स्पोरेंजिया के अंदर जाके डेवलप होती है ना, ठीक है, उसको हम स्पोरेंजिया स्पोर कहते हैं। स्पोरेंजिया स्पोर इस प्रोसेस को हम एंडोजियसली कहते हैं, ठीक है। स्पोर आर एंडोजेनसली होता है, ठीक है। जो स्पोर आर फॉर्म्ड बाय फ्यूजन ऑफ टू गैमेट्स के फ्यूजन के बाद जाइगोस्पोर बनता है, ठीक है। वही कहता है गैमेट्स अगर सिमिलर मार्फोलॉजिकल में देखिएगा तो सिमिलर होगा तो आइसोगैमस हो जाएगा, एंड डी सिमिलर होगा तो एनाइसोगैमस या ऊगैमस कहते हैं, ठीक है। सब कुछ एग्जाम्पल आपका है म्यूकर, राइजोपस जो ब्रेड मोस्ट ईयरली होता है, एल्बिगो होता है, ठीक है। आगे देखेंगे ये ग्राफ आपका म्यूकर का जो एनसीईआरटी में है, ठीक है। आगे देखेंगे एस्कोमाइसिटीज, एक सेकेंड। एस्कोमाइसिटीज को हम सैक फंजाई भी कहते हैं, ठीक है। एस्कोमाइसिटीज को हम क्या कहते हैं, सैक फंजाई भी कहते हैं। उसका जो हैबिटेट है ग्रोन का डिकेइंग सब्सटेंस होता है जो ग्रोन डंग एंड का क्या कहते हैं कि कार्पेरोफाइलस होता है, ठीक है। इसका हैबिटेट हुआ कि डिकेइंग मतलब डेड सब्सटेंस पे क्या करता है, ग्रो करता है एस्कोमाइसिटीज भी। और वो एक गोबर पे भी डंग, यानी कि डंग से गोबर होता है उसके ऊपर भी क्या करता है कि ग्रो करता है। जो डंग से गोबर होता है काफ़ी टाइम से जो पड़े होते हैं ना, तो देखना उस पर एक लेयर बन जाती है, वहाँ पे जो लेयर होता है वहाँ पे सैक फंजाई ग्रो किया होता है, ठीक है। जिसका स्ट्रक्चर होता है आपका एसेप्टेड हाइफी होता है, जो ब्रांच्ड होता है, फिलामेंटस होता है, ठीक है। ब्रांच यानी कि मल्टी सेलुलर हो जाएगा आपका, ठीक है। ये आपका माइसिलियन है, माइसिलियन से एक और ब्रांच निकला है, इसको हम क्या करते हैं, ब्रांच हो गया आपका। न्यूट्रिशन आपका पैरासिटिक, सेप्रोफिटिक एंड सिम्बायोटिक तीनों न्यूट्रिशन में होता है, ठीक। आपका रिप्रोडक्शन में देखेंगे तो वेजिटेटिव जो होता है फ्रेगमेंटेशन होता है, बर्डिंग होते हैं एंड फ्यूजन होता है। फ्यूजन और फ्यूजन में कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। फ्यूजन मतलब जुड़ना होता है, फ्यूजन मतलब ब्रेक होना है, यानी कि यहाँ पे ब्रेक करने की बात हो रही है, ठीक है। कभी कभी क्वेश्चन आप हड़बड़ी पढ़ते हो तो फ्यूजन को फ्यूजन समझ लेते हो और फ्यूजन को फ्यूजन समझ लेते हो। इस चीज़ को थोड़ा सा तुम लोग क्वेश्चन को रिपीट करके पढ़ा करो, ठीक है, तो इस चीज़ में कन्फ्यूजन कभी नहीं आएगी, ठीक है। तो आगे पॉइंट देखेंगे एसेक्सुअल, जो एस्कोमाइसिटीज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है जो हेल्प करता है कोनिडी फॉर्म में, ठीक है। एस्कोमाइसिटीज अगर हैप्लॉइड एक्सोजेनस होता है, नॉन मोटाइल जो डेवलप करता है कोनिडियस फॉर्म में ये हैप्लॉइड होता है, एंड एक्सोजेनस होता है यानी कि बाहर ग्रो करता है। फाइकोमाइसिटीज का था एंडोजेनस की बात होती है, यहाँ पे एक्सोजेनस के बारे में बात हो रही है, यानी कि ये बाहर ग्रो कर रहा है, ठीक है। नॉन मोटाइल डेवलप होता है कोनिडियस फॉर्म में, ठीक है। एस्कोमाइसिटीज आपका क्या होता है कि सेप्टेड हाइफी होता है। यहाँ पे देखोगे तो एक्सोजेनस आपका एसेक्सुअल स्पोर होता है, कोनिडियोफोर होता है, एंड एसेक्सुअल फ्रूटिंग बॉडी जो होता है, ठीक है। सेक्सुअल जो स्पोर होता है एंडोजेनस इसका, यानी कि सेक्सुअल जो स्पोर होता है इसमें वो एंडोजेनस यानी कि ये एस्कस के अंदर जाके डेवलप करता है। एसेक्सुअल एसेक्सुअल जो स्पोर होता है ना, सेक्सुअल जो स्पोर होता है वो एस्कस के अंदर जाके क्या करते हैं, ग्रो करता है। इसको हम एस्कोकार्पिक करते हैं। आगे देखेंगे, नोट्स मैंने कंप्लीट करा दिया एस्कोमाइसिटीज का, फिर हम इसका एनसीईआरटी देखेंगे। एस्कोमाइसिटीज को हम सैक फंजाई भी कहते हैं। एस्कोमाइसिटीज आर मोस्टली मल्टी सेलुलर होता है जिसको हम पेंसिलियम कहते हैं, या रेयरली जो यूनिसेलुलर होता है ईस्ट होता है, सैक्रोमाइसिटीज होती है, ठीक है। दे आर सेप्रोफिटिक होता है, डिकम्पोजर्स होता है, पैरासिटिक या कैप्रोफाइलस, ठीक है। जो ग्रोइंग एंड डंग, ठीक है, जो डंग के ऊपर ग्रो करता है, उन्होंने बताया था ना ये मैंने नोट्स में। सेप्रोफिटिक हुआ, डिकम्पोजर पैरासिटिक हुआ, पैरासिटिक यानी कि पैरासिटिक लिविंग प्लांट्स एंड एनिमल पे ही डिपेंड होता है, ठीक है। सेप्रोफिटिक डेड मैटर्स या ऑर्गेनिक मैटर लेता है, वहाँ से वो क्या करता है उस चीज़ को ऑब्जर्व करता है, ठीक है। कैप्रोफाइलस जो होता है गण यानी कि डंग्स पे वो गोबर पे इसको माइसिलियस ग्रो करता है। माइसिलियन जो होता है, माइसिलियन ब्रांच्ड होता है एंड सेप्टेड होता है, ये बोला था अभी माइसिलियम है, उसके ऊपर एक ब्रांच निकल के ये ब्रांच्ड हो गया, मल्टी सेलुलर हो जाएगा आपका, ठीक है। ये सेक्सुअल जो स्पोर होता है और कोनिडिया होता है जो प्रोड्यूस करते हैं, एक्सोजेनस होता है जो स्पेशल जो माइसिलियन होता है उसको हम कोनिडियोफोर कहते हैं।
कोनिडिया ऑन जर्मिनेशन होता है प्रोड्यूस, माइसीलियम प्रोड्यूस करता है, कोनिडिया की जर्मिनेशन करने के बाद जो प्रोड्यूस करता है माइसीलियम प्रोड्यूस करता है। सेक्सुअल जो स्पोर होता है इसको स्पोर कहते हैं। सेक्सुअल स्पोर एस्कस में ग्रो करता है, एस्कस में जाकर डेवलप करता है, इसको जो एस्कस में डेवलप करता है उसको हम इसको स्पोर कहते हैं, ठीक है। प्रोड्यूस इसको हम क्या कहते हैं एंडोजीनियसली, एंडोजीनियस यानी कि अंदर, ये क्या कहते हैं कि अंदर जाकर ग्रो कर रहा है, ठीक है। जो सैकलाइक एस्कस होता है जो एस्कस बोला जाता है, ठीक है। इसका अरेंज ऑफ द डिफरेंट टाइप ऑफ फ्लोटिंग बॉडीज कल एस्कोकार्प्स होता है। मतलब कि जो अरेंज होता है ना, यानी सिमिलर ऐसे नहीं अरेंज होता है, ऐसे हुआ ऐसे हो गया, ठीक है। ये चीज़ें ऐसे हम लोग, ठीक है, ये एक सीक्वेंस में अलग अलग तरीके से अरेंज हुआ है, तो ऐसे क्या करता है कि वो अरेंज होता है आपका। फॉर एग्जाम्पल एस्परजिलस, क्लेविसेप एंड न्यूरोस्पोरा। न्यूरोस्पोरा जो होता है एक्सट्रीमली इन बायोकेमिकल में होता है एंड जेनेटिक वर्क में आपका न्यूरोस्पोरा यूज में आता है, ठीक है। मैनी जो मेंबर्स होता है मॉरल्स, ट्रफल्स जो होता है आर एडिबल होता है आपका एंड कंसिडर्ड डेलिशियस होता है आपका, ठीक है। आगे ये आपका एस्परजिलस का एग्जांपल लिखी फिगर आपका, ठीक है। एक क्वेश्चन है, कुछ क्वेश्चन आपके, ठीक है, जो फंजाई से रिलेटेड फंजाई में है, ठीक है, इसको हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है कि ए सेपरेट फंजाइज, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन है एल्बिगो एंड न्यूरोस्पोरा, सेकंड है एस्परजिलस एंड म्यूकर, थर्ड आपका म्यूकर एंड राजोपश, एंड डी आपका अल्टरनेरिया एंड क्लेट्रिकम होता है, ठीक है। इस 4 ऑप्शन में इसमें कौन आपका ए सेपरेट फंजाई है, ठीक है। तो ए सेपरेट फंजाई देखोगे तो आपका म्यूकर एंड राजोपस होता है, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन आपका ये है कि ए सेपरेट हाइफी इज प्रेजेंट इन ऑप्शन ए एल्बिगो, ऑप्शन बी एंड म्यूकर, ऑप्शन सी इज राजोपस एंड ऑप्शन डी इज ऑल। ए सेपरेट हाइफी प्रेजेंट होता है आपके ऑल, यानी कि एल्बिगो, म्यूकर एंड राइजोपस तीनों में आपका एसेप्टेड हाइफी पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अब्सेंट किस्म होता है अल्टरनेरिया एंड कोलेट्रोकम होता है, कोलेटोट्राइकम होता है, एंड सी बोथ आपका फर्स्ट एंड सेकेंड, एंड डी आपका म्यूकर, ठीक है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आपका अल्टरनेरिया एंड कोलेटोट्राइकम में अब्सेंट होता है, सिर्फ ये म्यूकर में ही प्रेजेंट होता है आपका, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 आपका पैरासिटिक ऑन मस्टर्ड प्लांट इज ऑप्शन ए म्यूकर, ऑप्शन बी क्लेविसेप एंड ऑप्शन सी एल्बिगो एंड ऑप्शन डी स्टिलैगो, ठीक है। तो आपका मस्टर्ड ऑन प्लांट इज एल्बिगो में होता है, ठीक है। आगे देखेंगे तो यहाँ पे आपका मैंने क्वेश्चन भी कराई, आपके मैंने नोट्स भी मैंने क्लियर कर दिया, आपका एनसीईआरटी भी मैंने क्लियर कर दिया, यानी कि आपका इसमें आपको कोई डाउट नहीं है। आपका मैंने नोट्स भी क्लियर कर दिया, मैंने आपका एनसीईआरटी भी साथ में पढ़ा दिया कि आपको अब एनसीईआरटी पे ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है, क्योंकि मैंने यहाँ पे ही रीड करा दिया। अब आपका काम बस है कि नोट्स को एक बार रीड करना, साथ में जो एनसीईआरटी मैंने रीड कराई है एक बार और रिपीट कर लेना आपको, क्योंकि एक बार तो मैं पढ़ा दिया, दूसरी बार आप पढ़ लोगे, 2 बार रिवीजन हो गया, जब 2 बार रिवीजन होगा तो क्वेश्चन अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएंगे, ठीक है, ठीक है ना। तो वीडियो का एंड करने का टाइम हो चुका है, ठीक है। तो आप चैनल में नए हो तो आप चैनल को अच्छे से जाकर विजिट करो, 4-5 लेक्चर पढ़ चुके हैं इसमें, ठीक है। और चैनल सब्सक्राइब कर देना, लाइक भी कर देना, शेयर भी कर देना। और जिन्होंने नहीं देखा है मोनेरा एंड प्रोटिस्टा का जो इंट्रोडक्शन का 3 लेक्चर नहीं देखा है, 3 चीज़ का, तो लास्ट में 5 लेक्चर देख लीजिए, जिसमें मैंने इंट्रोडक्शन के बारे में बात की है, किंगडम मोनेरा के बारे में बात की है, एंड पैरासिटिक कहते पैरासाइट्स क्या कहते हैं प्रोटिस्टा के बारे में मैंने अच्छे से उस चीज़ को एनसीईआरटी से भी मैंने रीडिंग करा लिया है एंड नोट्स भी बना दिया है, क्वेश्चन भी प्रैक्टिस कराई है, ठीक है। और सब क्वेश्चन ज़्यादा क्वेश्चन मैं एक अलग वीडियो में भी कराऊंगा, साथ में मैं धीरे स्टेप में आपको मैं क्वेश्चन भी कराते जाऊँगा, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो वीडियो का एंड करते हैं, ठीक है। आप प्रैक्टिस करिए और आगे लगाते रहिए, ठीक है। कोई भी डाउट हो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, ठीक है। और अगर आपका प्रिपरेशन कैसी चल रही है एक बार अभी आप बता दीजिएगा आप, ठीक है। उसी अकॉर्डिंग पता चलेगा ना कि किसकी प्रिपरेशन कैसी चल रही है, इसके लिए जो भी डाउट होगा मैं वो गाइड करूँगा, ठीक है। तो वीडियो को एंड करते हैं, बाय बाय।